अस्सलामुअलैकुम। डिफरेंट लेबल में खुशामदीद। मैं आपकी मेज़बान खुशबख्त एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ब्रिंग अप अ स्पेशल चाइल्ड, यानी कि किसी माजूर बच्चे की किस तरह से परवरिश की जाए कि वो बेहतर तौर पर पल जाए या वो बेहतर तौर पर एक कारगर इंसान बन जाए एक सोसाइटी का। तो ये बात मैं इससे पहले अपनी एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। ओवरऑल बच्चों की डेवलपमेंट या ओवरऑल बच्चों की जो परवरिश है वो किस तरह से की जाए तो वो ज़रा बेहतर रहेगी, उसके मैंने कुछ स्टेप्स कुछ नुकात डिस्कस किए थे आपसे। तो चूँकि मैं बेसिकली काम डिफरेंटली एबल्ड लोगों स्पेशल पर्सनस के हवाले से कर रही हूँ, तो बहुत ज़रूरी है ये बताना भी कि इन बच्चों की परवरिश किस तरह से की जानी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे इन बच्चों से बहुत ज़्यादा कोताही बरती जाती है। अमूमन सबसे पहली बात जो इनकी परवरिश में जो कमी पाई जाती है ज़्यादातर वालिदैन की तरफ से या ज़्यादातर सोसाइटी की वजह से की तरफ से, वो ये है कि इब्तदा में इनमें मौजूद जो उज़र है, जो इनमें मौजूद जो डिसेबिलिटी है, उसको तस्लीम ही नहीं किया जाता। तो इनकी परवरिश के लिए सबसे अहम पॉइंट ये है कि वेरी फर्स्ट स्टेज पे, वेरी रीसेंट स्टेज पे इस बात को तस्लीम कर लिया जाए कि बच्चे में अब ये डिसेबिलिटी है और इसको इसके साथ चलना है, और आपको भी इस डिसेबिलिटी बच्चे की इस डिसेबिलिटी के साथ ही उसके अकॉर्डिंग ही उसको डील करना है। मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है जो अपने ऐसे बच्चे को प्रेजेंट करने में या अपने ऐसे बच्चे की जो कमी जो है उसको मानने में कोताही बरतते हैं या उससे अवॉइड करते हैं, लोगों के सामने मानते नहीं। मतलब जैसे शुरू में किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम इस तरह का वालिदैन को पता लग गया, वो कंफर्म हो गए हैं डॉक्टर्स के पास जाके, उनको कंफर्म हो गया कि उनके बच्चे में फ़लाँ किस्म की डिसेबिलिटी पाई जा रही है। जैसे कि अगर किसी को पता लग गया कि बच्चा हेयरिंग इम्पेयर्ड है या बच्ची हेयरिंग इम्पेयर्ड है या फिज़िकली डिसेबल्ड है, इस किस्म का कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम पाया जा रहा है कि जिसका कोई हल नहीं है, या अगर है तो कुछ साल के बाद हो सकेगा। तो पेरेंट्स इस चीज़ को मानना ही नहीं चाहते, वो इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं करना चाहते। तो जब वो तस्लीम नहीं करेंगे किसी चीज़ की दुरुस्तगी के लिए, पहला स्टेप ये होता है कि उसकी गलती को, उसकी जो ख़राबी है, उसमें जो कमी है, उसको तस्लीम किया जाए। तो आप बच्चे को ऐसे किसी भी बच्चे को बेहतर तौर पर पाल ही तब पाएंगे, उसकी परवरिश ही तब ठीक कर पाएंगे जब आप उसको तस्लीम कर चुके होंगे कि इसमें ये कमी पाई जा रही है। आप उसको तस्लीम कर लें, लोगों से इंटरेक्ट करें, फिर उस हवाले से इस चीज़ को छुपाएं नहीं, इस चीज़ को शर्मिंदगी मत बनाएं अपने लिए। ये एक नेचुरल चीज़ है, आपका कसूर नहीं है कोई इसमें, आपको इसमें सैड होने की ज़रूरत नहीं है, आइए आपको इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेशक ये चीज़ परेशानी देती है, ये चीज़ तकलीफ़ देती है, लेकिन आप इसकी अगर गिरहा साथ लगा लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आपका बच्चा तो सिर्फ आपकी वजह से है, आप उसकी स्ट्रेंथ नहीं बनेंगे, आप उसकी स्ट्रेंथ नहीं बनेंगे तो वो आगे कैसे सरवाइव करेगा। आपको वेरी रीसेंट, वेरी फर्स्ट स्टेज पे ये तस्लीम कर लेना है कि बच्चे में ये प्रॉब्लम पाया जा रहा है, अब हमें इसके साथ चलना है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लेना शुरू करें। तो अब जब आपने तस्लीम कर ली है किसी बच्चे में, अपने किसी बच्चे में कि ये मसला आ गया बच्चे में, तो अब उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे कि सबसे ज़रूरी बात कि आप उस कंडीशन को जो कि बच्चे में पाई जा रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज लेना शुरू करें। जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज़ हैं, जो टीचर्स हैं, वो इतना ज़्यादा आपके बच्चे के बारे में आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करा सकते, वो आपके बच्चे को इतना अच्छे से जान ही नहीं सकते जितना अच्छे से आप जानते हैं। तो आपको उसकी मेडिकल कंडीशंस के बारे में खुद लर्न करना शुरू करना है, आप उसके बारे में सीखना शुरू करें ताकि आप बच्चे को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करना शुरू करें। वो जो उसकी जो मेडिकेशंस हैं, उसके जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको समझना शुरू करें ताकि आपसे घर में उसको डील करते हुए उस तरह की कोई गलती कोताही ना हो जाए जो उसके लिए मज़ीद मसले का बायस बने। और बच्चे के लिए तो जो मसले का बायस बनेगी सो बनेगी, हैंडल आप नहीं करना है उसे, तो आपके लिए मज़ीद मसले का वो बायस बन जाएगी। तो आप इन कॉम्प्लिकेशंस को अंडरस्टैंड करना, इनको लर्न करना सीखें, स्ट्रक ना हो जाए इस चीज़ पे, उस चीज़ की गिरा मत बांध लें। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि आप उस चीज़ को तस्लीम कर लें, और उसी पॉइंट के अंदर ये बात आई कि आपने जब उस पॉइंट को तस्लीम कर लिया है कि बच्चे में ये प्रॉब्लम पाया जा रहा है, तो आप उसके बारे में लर्न करना शुरू करें, उसको सीखें खुद से, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू करें ज़्यादा से ज़्यादा।
इसके अलावा जो बच्चा है आपका, उसमें जो भी डिसेबिलिटी पाई जा रही है उसके मुताबिक हर जगह पे दुनिया में हमारे माशरे में आप किसी ब्लाइंड लड़की को ले, किसी अंधी लड़की को लेकर चले जाएं, आप किसी बहरे बच्चे को लेकर चले जाएं, आप किसी जिस्मानी माजूर बच्चे को लेकर चले जाएं, किसी जहनी माजूर बच्चे को लेकर चले जाएं, किसी भी महफिल में लोग उसको मुड़ के देखेंगे और कोई बहुत मुनासिब नज़रों से नहीं देखेंगे। उनकी नज़रों में या तरस होगा या हिकारत होगी या ये होगा कि इसके वालिदैन पता नहीं इसको किस तरह से डील करते हैं, पता नहीं इन बेचारों का क्या हाल होगा। तो ये नज़रें होती हैं, ये चीज़ें होती हैं आपका हौसला पस्त करने के लिए, और सोसाइटी का काम ही ये होता है, क्योंकि सोसाइटी के बाकी लोग इस चीज़ को फेस नहीं कर रहे होते। अक्सर मैंने ये देखा है कि इन वालिदैन को, इस किस्म के बच्चों के जो वालिदैन हैं, इस तरह के जो बच्चे हैं उनके जो वालिदैन, उनको नसीहतें करने वाले बहुत लोग मिलते हैं। हर बंदा कहता है, हर दूसरा शख्स उन्हें कह रहा होता है तुम्हें इसके साथ नरमी से पेश आना चाहिए, अरे तुमने ये क्या कर दिया, तुम इसके साथ चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो, तुम इसके साथ सख्ती क्यों करती है, ये तुम्हारा कसूर है जो ये अब ज़िद्दी हो गई है, ये तुम्हारा कसूर है जो बच्चा अब तक ठीक नहीं ना हुआ, तुम लोग इसको डॉक्टर के पास ही ठीक टाइम पे नहीं लेके गए थे। इस किस्म की गलतियाँ कोताहियाँ लोग बच्चे के वालिदैन में निकालते हैं। इस तरह का जो भी प्रॉब्लमेटिक बच्चा होता है, तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन क्योंकि हमारे माशरे में अभी तक इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं पाई जा रही। और मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि मैं आम लोगों तक भी, जो इन चीज़ों को फेस नहीं कर रहे, उन लोगों तक भी ये बातें पहुंचा सकूं कि आप किस कंडीशन से गुजर रहे हैं, आपका बच्चा किस कंडीशन से गुजर रहा है और क्या हर्डल्स हैं जो आप लोग फेस करके फिर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं और अपने बच्चे को इस ज़िंदगी को गुजारने के काबिल बनाते हैं। जी, तो आपने क्या करना है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है, उसका जो सारा प्रोसेस है, उसकी जो सारी ज़िंदगी है, आपको उसके साथ उसको एडवोकेट करते रहना है। जहाँ आप जाएंगे वो बच्चा नहीं बोल सकता या वो बच्चा ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ऐसे बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर सकते, अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से आगे पहुँचा ही नहीं सकते, लोगों के साथ बहस नहीं कर सकते, अमूमन ऐसा होता है। तो आपको अपने बच्चे का एडवोकेट करना है, हर जगह आप उसके वकील बनेंगे। आपको अपने बच्चे की उस कमी को साइड पे करके उसमें मौजूद स्ट्रेंथ्स हैं वो लोगों के सामने डिस्कस करनी है, वो लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करानी है, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा स्पेशल है तो वो सिर्फ डिसेबल ही है। आपको बताना है दैट योर चाइल्ड इज़ डिफरेंटली एबल टू, उसमें एक डिफरेंट एबिलिटी भी है, आपको वो चीज़ प्रेजेंट करनी है लोगों के सामने। अब आप नॉर्मल बच्चों के भी तो करते हैं, आपके जो भी बाकी नॉर्मल बच्चे हैं आप उनका भी तो बताते हैं कि देखें इसने ये पोइम याद कर लिया, इसने ये कलमा याद कर लिया, अभी ये कर रहा है, अभी वो कर रहा है। तो वो नॉर्मल बच्चों को कितनी खुशी होती है, और जब आपने किसी स्पेशल बच्चे का इस तरह से बताएंगे तो उस आपके उस स्पेशल बच्चे को कितना अच्छा लगेगा, उसका कितना वो इमोशनली बगअप होगा, कितना उसका हौसला बढ़ेगा इस चीज़ का से। तो आपको क्या करना है, आपको हर ज़िंदगी के हर हिस्से में अपने बच्चे के लिए एडवोकेसी करनी है। कई बार ऐसे होता है कि बच्चों का स्कूल्स में एडमिशन करवाने जाते हैं इस तरह के बच्चों का, तो उनको एडमिशन नहीं मिल रहा होता। स्कूल्स वाले कहते हैं जी आपके बच्चे की जो डिसेबिलिटी है वही क्लियर नहीं है, या आपके बच्चे में ये मसला पाया जा रहा है, हम इस तरह के बच्चों को नहीं लेते, या वो आप चाह रहे होते हैं कि आपका बच्चा नॉर्मल स्कूल में ही पढ़े। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और इस तरह से आपको ज़िंदगी के हर स्टेप में इनके लिए एडवोकेसी करनी पड़ती है, आपको करना पड़ेगी, आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना। इसके अलावा बहुत अहम पॉइंट जो बहुत ज़्यादातर लोग इस पॉइंट को बिल्कुल भूले बैठे हैं, और फिर वो सारी ज़िंदगी इसी नौकरी में लगे रहते हैं कि जो बच्चा उनका इस तरह का है, जिसमें उनके किसी बच्चे में कोई डिफरेंट जो स्पेशल बच्चा है उनका, तो वो सारी ज़िंदगी उसके साथ जुड़े रहते हैं कि वो तो ये नहीं कर सकता भी, वो तो वो नहीं कर सकता। वो ये नहीं देखते कि वो कर क्या सकता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो मैं नहीं कर सकती, और बहुत सी ऐसी भी हैं जो मैं कर सकती हूँ, और अगर मैं उन चीज़ों को लेके सर पकड़ के बैठ जाऊँ कि भाई ये तो मैं कर नहीं सकती, अब मैं क्या करूँगी इसका, मैं तो आगे ही नहीं बढ़ सकती, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, तो मेरी ज़िंदगी रुक जाएगी। और पेरेंट्स ये गलती कर देते हैं इन बच्चों के कि वो बच्चा जो नहीं कर सकता उसके गिर्द जो है ज़िंदगी उसका सारा मदार वही बना लेते हैं कि ये तो ये नहीं कर सकता, अब बच्चे की तो ज़िंदगी रुक गई। आप वो देखें ना, वो आखिर कुछ तो कर सकता होगा, आपने वो चीज़ ढूंढनी को वो कर क्या सकता है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी आगे एजुकेशन दिलाएं। एजुकेशन को मत रोकें। बच्चा
जैसा भी है, पाकिस्तान में स्पेशल एजुकेशन का डिपार्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। दुनिया में ओवरऑल स्पेशल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है, बल्कि अब इंक्लूजन की तरफ आ रही है दुनिया के जो नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेशल बच्चे पढ़ सकें, ताकि इनके दरमियान जो वो एहसास कमतरी है वो ख़त्म हो सके, उसमें कमी आ सके। इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान जो नॉर्मल लोग हैं, स्पेशल लोग हैं, इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान जो गैप बना हुआ है कम्युनिकेशन का, वो कवर हो सके। इस चीज़ पे भी अब दुनिया काम कर रही है और हमारे पाकिस्तान में भी इस पे काम हो रहा है। या अभी लोग कोई ये रीज़न दे देते हैं कि बच्चे की डालें टपक रही हैं या बच्चे की अपीयरेंस ऐसी है कि हम इसको प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हम क्या इसको स्कूल वगैरह भेजें, क्या पढ़ा के करना है इसका, भी बच्चा तो ज़्यादा ही हमारा रफ है। तो ये चीज़ें आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को लेट डाउन कर रहे हैं, खुद को भी लेट डाउन कर रहे हैं। आप सोसाइटी को बता रहे हैं कि हम में हिम्मत नहीं है भी इसको संभालने की, हम हार चुके हैं। तो क्या आप इतने वीक हैं? आप इतने वीक हैं कि अपनी औलाद को ही नहीं संभाल सकते या अपनी औलाद को ही डील नहीं कर सकते? तो ये कितनी दिलखराश हकीकत होगी अगर उस बच्चे को वो बात समझ आ जाए कि मेरे माँ बाप, मेरे वालिदैन मुझे देख के हाथ पैर छोड़ बैठे हैं, वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। आपको तो उनका सहारा बनना है। हमेशा से उम्मीद यही होती है, यही बनता है, जो उसूल है कि औलाद ने वालिदैन का सहारा बनना होता है। तो आप क्या अपने स्पेशल बच्चे को जब तक एजुकेट नहीं करेंगे, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं उनसे कि वो जो उनकी फर्दर लाइफ है उसमें वो आपका सहारा बन सकेंगे? आप उनको कम से कम अपने काबिल तो कर दें, उनको अपने काबिल कर दें, उनको इतना पढ़ाएं, इतना कोई ना कोई स्किल सिखा दें कि वो अपने काबिल हो जाएं, लोगों के सहारे ना जिएं। ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कि इस तरह के बच्चों को सपोर्ट किया जाता है। इस तरह के आप ग्रुप्स ज्वाइन करें, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और आपके बच्चे की डिसेबिलिटी रिलेटेड जो असिस्टेंस है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इस तरह के आप ग्रुप्स वगैरह ढूंढें, उनको ज्वाइन करें, ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इन बच्चों को तनहा नहीं छोड़ें, इनके साथ गेमिंग में इनको लर्न कराएँ और इन गेमिंग के थ्रू आप खुद भी इनसे सीखें। ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा और आपके बच्चे के लिए भी बहुत इफेक्टिव रहेगा। स्कूल में दाखिले वाली बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि स्कूल में आप दाखिला अपने इन बच्चों का ज़रूर करवाएं, इनको तालीम से महरूम नहीं रखें। इनको भी उतना ही हक है पढ़ने का जितना कि किसी भी नॉर्मल इंसान को पढ़ने का है, बल्कि नॉर्मल इंसान तो किसी ना किसी तरह से बहस मुबाहिसे से या किसी ना किसी तरह से सोसाइटी को डील कर लेते हैं। इन बच्चों को तो ये अपनी हम नॉर्मल लोगों से कम्पीट करने के लिए इनको तो एजुकेशन चाहिए ना, हर इंसान की तरह इनको भी एजुकेशन चाहिए। इनको एजुकेट करें। आपको इनकी स्ट्रेंथ बनना है, आपको इनकी कुव्वत बनना है, इनकी कमज़ोरी नहीं बनना। आपको उनको नहीं बताना कि तुम कमज़ोर हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम बाकी तो सब ठीक है, तुम में ये ख़राबी पाई जा रही, तुम में ये कमी है तो तुम पढ़ नहीं सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं बन सकते। मैं आपको बताऊं, जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हैं, कोई भी डिसेबिलिटी जो दिखती है उससे कहीं ज़्यादा शदीद किस्म की और कहीं ज़्यादा दिल खराश वो डिसेबिलिटीज़ होती हैं जो दिखती नहीं हैं, जिनमें मैं इमोशनल डिसेबिलिटी का नाम लूँगी। ये मतलब मैं ये वर्ड खुद दे रही हूँ इस चीज़ को कि किसी के अगर आप इमोशंस ही हर्ट कर दें तो वो क्या आगे कुछ चलने के काबिल रहेगा, वो क्या आगे बढ़ने के काबिल रहेगा। तो आपको अपने इन बच्चों के इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको इनकी हिम्मत बनना है, उनकी हिम्मत बन के रहें, उनको कभी एहसास ना होने दें उनमें मौजूद कमी का। हाँ, उनको अपने में मौजूद उस कमी का मुकाबला करना सिखाएं, उस कमी के होते हुए अपने अंदर पाई जाने वाली जो खासियतें हैं, खुसूसियात हैं, जो उनकी एबिलिटीज़ हैं, उन पर काम करना सिखाएं उन्हें। अपने ऐसे बच्चों पर कभी शर्मिंदा ना हों कि ये मेरा बच्चा प्रेजेंट नहीं मैं कर सकता कहीं पे, तो मैं इसको साथ नहीं ले जा सकता, ये अच्छा नहीं दिखता, मेरी पर्सनैलिटी ख़राब होती है इसको साथ बाहर ले जाने में, लोगों को दिखाने में, तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई ये हमारा बच्चा है। और डिसेबिलिटीज़ में से जो सबसे सख्त, सबसे तकलीफ़ दे डिसेबिलिटी मैं आपको बताऊं, एक फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम फॉर फीमेल्स और क्लाइनफेल्टर फॉर मेल्स। ये बहुत सख्त डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि एक मर्द है वो पूरा मर्द भी नहीं है, वो और जो एक औरत है मगर वो पूरी औरत भी नहीं है। ये जो दो डिसेबिलिटीज़ हैं बहुत सख्त हैं, हमारी सोसाइटी इनको कभी कबूल नहीं करती।
ये किसी जेंडर में घुल के बैठ नहीं सकते। इनको हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरे से कबूल नहीं करता। इनको पूरा पढ़ने की, इनको पूरा खुल के जीने की, इनको पूरा सीखने के मौके ही नहीं फराहम करता। इनके लिए कितनी तंगियाँ, कितनी तकालीफ हैं, क्या आप सोच सकते हैं इस बारे में? मैं इस पे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर पे भी इंशाल्लाह एक बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन करूँगी इस पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ऐसे लोग हैं जिनका जो जेंडर है वो ही स्पेसिफाई, लोगों की नज़र में उनका कोई स्पेसिफाई जेंडर ही नहीं होता, तो उन ऐसे लोगों के अमूमन जो वालिदैन ना बहुत शर्म महसूस करते हैं अपने ऐसे बच्चे को प्रेजेंट करने में, उसको छुपा के रखते हैं या लोगों को पता नहीं लगने देते कि इसमें ये प्रॉब्लम पाया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि सोसाइटी उनको कबूल नहीं करेगी और सोसाइटी उसके वालिदैन पे उंगली उठाएगी। हमारी सोसाइटी बेशक ऐसी ही है, उन वालिदैन पे उंगली उठाई जाती है, उनको बुरी नज़र से देखा जाता है और उस बच्चे को भी बुरी नज़र से देखा जाता है। लेकिन क्या आप ये नहीं सोचते कि वही बच्चा आपका भी हो सकता था? क्या आपको ये लगता है कि उसके वालिदैन ने उसको जानबूझ के जाना है, या आपको ये लगता है कि उस बच्चे का ऐसा होने में, उस बच्चे में ये कमी पाए जाने में उस बच्चे का अपना कोई कसूर है? क्या आपके बच्चे में ऐसी कोई कमी नहीं पाई जा सकती थी? फिर आप क्या कर लेते? फिर यही नज़रें जो अब आप उन लोगों को दे रहे हैं, उनके वालिदैन को दे रहे हैं, यही नज़रें आपके ताक़ुब में होनी थी, यही नज़रें आपके पीछे होनी थी और आपने भी उसी शर्मसारी से, उसी तकलीफ़ से गुज़र रहे होना था। और हो सकता है कि वही तकलीफ़ फिर आपका पीछा कर रही हो। मत किसी के लिए तकलीफ़ का बायस बने और मत अपने बच्चों को, इस तरह के बच्चों को छुपाएं, लोगों में अवेयरनेस आने दें। तो ये था मेरी आज की वीडियो का टॉपिक कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनको किस तरह से डील किया जाए, उनके मामले में उनकी किस तरह से परवरिश की जाए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं कि आप के लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आता है तो। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से आगाह करते रहिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।